यशोधरा ने भगवान बुद्ध से बात करते हुए कहा कि अब वह 78 वर्ष की हो गई है। तथागत ने कहा कि यह उनका 80वां वर्ष है। यशोधरा ने कहा कि आज की रात ही उसकी अंतिम रात्रि है। महाप्रजापति की अपेक्षा उसका स्वर अधिक संयत था। उसने तथागत से न मरने की अनुमति मांगी और न महाप्रजापति की तरह उसने उन्हीं की शरण ही ग्रहण की, बल्कि उसके प्रति विरुद्ध उसने कहा, मैं अपनी शरण आप हूं। वह अपने जीवन के सभी बंधन काट चुकी थी। वह अपनी कृतज्ञता प्रकट करने आई थी क्योंकि तथागत ही उसके पथ प्रदर्शक थे और तथागत से ही उसने धम्म बल प्राप्त किया था। 4. पिता और पुत्र में अंतिम भेंट। एक बार जब भगवान बुद्ध राजगृह के वेलुवन में निवास कर रहे थे, उसी समय राहुल अम्बलट्ठिका में ठहरे थे। अपराह्न के बाद जब भगवान बुद्ध समाधि से उठे तो वह राहुल की ओर गए। उन्हें दूर से ही आता देख राहुल ने उनके लिए आसन बिछा दिया तथा पैर धोने के लिए पानी रख दिया। राहुल द्वारा बिछाए आसन पर बैठकर तथागत ने अपने पांव धोए और राहुल ने भी तथागत को अभिवादन कर एक और स्थान ग्रहण किया। राहुल को संबोधित करके तथागत ने कहा, जिसे जानबूझकर झूठ बोलने में लज्जा नहीं, वह कुछ भी पाप कर्म कर सकता है। इसलिए राहुल, यह सीखना चाहिए कि हम हंसी मजाक में भी कभी झूठ न बोलेंगे। इसी प्रकार कोई भी काम करने लगो, पहले उसके बारे में सोचो। कोई भी शब्द मुंह से निकालने लगो, पहले उसके बारे में सोचो। कोई भी बात मन में पैदा हो, पहले उसके बारे में सोचो। जब कोई भी काम करने लगो तो पहले उसके बारे में सोचो कि यह तुम्हारे तथा दूसरों के लिए अहितकर तो नहीं होगा। एक दुष्ट कर्म कष्टदायी होता है। यदि तुम्हारा विचार कहे कि यह काम ऐसा ही है तो उससे विरत रहो, लेकिन यदि सोचने विचारने से लगे कि यह काम अहितकर नहीं है, हितकर है, तो तुम उसे कर सकते हो। मैत्री का अभ्यास करो, क्योंकि मैत्री भावना के अभ्यास से द्वेष का शमन हो जाएगा। करुणा का अभ्यास करो, क्योंकि करुणा भावना का अभ्यास करने से खींच का शमन हो जाएगा। मुदिता का अभ्यास करो, क्योंकि मुदिता भावना का अभ्यास करने से अर्ति का शमन हो जाएगा। उपेक्षा का अभ्यास करो, क्योंकि उपेक्षा भावना को अभ्यास करने में चंचलता का शमन हो जाएगा। शरीर के अशुभ रूप का चिंतन करो, क्योंकि ऐसा करने से काम राग का शमन हो जाएगा। सभी चीजों की अनित्यता की भावना करो, क्योंकि ऐसा करने से अहंकार का शमन हो जाएगा। ऐसा भगवान बुद्ध ने कहा। राहुल ने सुना तो उसने प्रसन्न हो अभिनंदन किया। 5. भगवान बुद्ध और सारिपुत्र की अंतिम भेंट। भगवान बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन विहार में गंधकुटी में विराजमान थे। 500 भिक्षुओं को साथ लिए सारिपुत्र वहां पहुंचे। तथागत को अभिवादन कर सारिपुत्र ने निवेदन किया कि अब मेरा अंतिम समय समीप आ पहुंचा है। क्या तथागत अब मुझे शरीर त्याग की अनुमति देते हैं? भगवान बुद्ध ने सारिपुत्र से पूछा, क्या तूने अपने परिनिर्वाण के लिए कोई स्थान विशेष चुना है? सारिपुत्र का उत्तर था, मैं मगध के नालक नाम के गांव में पैदा हुआ था। जिस घर में पैदा हुआ था वह अभी भी है। मैंने उसी को चुना है। तथागत बोले, प्रिय सारिपुत्र, जो अच्छा लगे सो करो। सारिपुत्र तथागत के चरणों पर गिरकर बोले, मैंने 1000 कल्प तक पारमिताओं का अभ्यास केवल एक ही इच्छा को लेकर किया है, और वह यह कि मुझे आपके चरणों की वंदना करनी मिले। मेरी यह इच्छा पूरी हो गई। मेरी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं। हमारी पुनरुत्पत्ति की संभावना नहीं है, इसलिए यही हमारी अंतिम भेंट है। तथागत मेरे अपराधों को क्षमा करे। तथागत बोले, सारिपुत्र, क्षमा करने के लिए कुछ है ही नहीं। जब सारिपुत्र चलने लगे तो तथागत भी उनके प्रति गौरव प्रकट करने के लिए गंधकुटी के बाहर आए और बरामदे में खड़े हो गए। तब सारिपुत्र बोले, जब मुझे प्रथम बार दर्शन हुआ मैं अत्यधिक आनंदित हुआ। यह इस समय का दर्शन भी मेरे लिए अत्यंत आनंददायक है, क्योंकि मैं जानता हूं कि यही अंतिम दर्शन है। बिना पीठ पीछे किए सारिपुत्र हाथ जोड़े जोड़े वहां से विदा हुए। तब भगवान बुद्ध ने उपस्थित भिक्षु मंडली को कहा, अपने ज्येष्ठ भ्राता के पीछे पीछे जाओ। उस बार और पहली बार भिक्षु संघ तथागत को छोड़कर सारिपुत्र के पीछे पीछे गया। अपने गांव पहुंचकर सारिपुत्र ने ठीक उसी कोठरी में जिसमें जन्म ग्रहण किया था परिनिर्वाण प्राप्त किया। सारिपुत्र का दाह संस्कार किया गया। उनकी अस्थियां तथागत के पास ले जाई गई। सारिपुत्र के फूल सामने आए तो तथागत बोले,
वह सबसे अधिक बुद्धिमान था। उसमें संग्रह वृत्ति का लेश भी न था। वह उत्साही और परिश्रमी था। उसे पाप से घृणा थी। भिक्षुओं, उसके फूल देखो। क्षमाशीलता में वह पृथ्वी के समान था। उसने क्रोध को जीत लिया था। वह कभी किसी इच्छा के वशीभूत न होता था। वह इंद्रियजयी था। वह करुणा तथा मैत्री की मूर्ति था। उसी समय महामोदगल्यायन भी राजगृह के समीप एक एकांत विहार में रहते थे। तथागत के शत्रुओं द्वारा नियुक्त हथियारों ने हत्या कर डाली। महामोदगल्यायन की दुखद मृत्यु का समाचार तथागत तक पहुंचा। सारिपुत्र और महामोदगल्यायन उनके दो मुख्य शिष्य थे। सारिपुत्र धम्म सेनापति कहलाते थे। तथागत अपनी धम्म परंपरा चालू रखने के लिए कदाचित उन्हीं पर निर्भर करते थे। उन दोनों की मृत्यु से तथागत के मन में बहुत संवेग उत्पन्न हुआ। उसके बाद उन्हें श्रावस्ती में रहना अच्छा नहीं लगा। वे श्रावस्ती से विदा हुए। दूसरा भाग। वैशाली से विदाई एक। वैशाली को नमस्कार। अपनी अंतिम चारिका के लिए निकलने से पूर्व तथागत राजगृह के गृध्रकूट पर्वत पर ठहरे हुए थे। कुछ समय वहां रह चुकने के बाद तथागत ने कहा, आओ आनंद, अम्बलट्टिका चले। जो छी बातें छत्ते जो आ गया, आनंद ने कहा। महान भिक्षु संघ के साथ तथागत अम्बलट्टिका के लिए चल दिए। कुछ समय अम्बलट्टिका में ठहरकर तथागत नालंदा चले गए। नालंदा में वह मगध की राजधानी पाटलीग्राम पाटलिपुत्र गए। पाटलीग्राम से वह कोटिग्राम गए और कोटिग्राम से नादिका। इनमें से हर जगह वे कुछ दिन रुके और वहां भिक्षु संघ अथवा उपासकों को प्रवचन दिए। नादिका से तथागत वैशाली गए। वैशाली निगंठना पुत्र महावीर का जन्म स्थान था, इसलिए जैन मत का एक गढ़ भी। लेकिन तथागत शीघ्र ही उन लोगों को अपना अनुयायी बनाने में सफल हो गए। कहा जाता है कि अनावृष्टि के कारण वैशाली में एक ऐसा अकाल पड़ा कि बहुत से लोग मर गए। वैशाली के लोगों ने इसकी अपनी सभा में चर्चा की। बड़े वाद विवाद के बाद सभी ने तथागत को नगर में आमंत्रित करने का निश्चय किया। वैशाली के पुरोहित पुत्र राजा बिंबिसार के मित्र महाली नाम के लिच्छवी को सिद्धार्थ को निमंत्रण देने के लिए भेजा। भगवान बुद्ध ने निमंत्रण स्वीकार किया और 500 भिक्षुओं को साथ ले चल दिए। जैसे ही उन्होंने वज्जियों की सीमा में प्रवेश किया, बड़ी जोर का तूफान आया, मूसलाधार वर्षा हुई और अकाल समाप्त हो गया। वैशाली के लोगों ने जो तथागत का इतना स्वागत किया, उसका मूल कारण यही था। जब भगवान बुद्ध ने वैशाली के लोगों के दिलों को जीत लिया था, तो उनके लिए यह स्वाभाविक था कि वे उनकी अधिक से अधिक आंव भगत करते। तब वर्षावास चातुर्मास का समय आ गया। भगवान बुद्ध वर्षावास के लिए वेलुवन चले गए और उन्होंने भिक्षुओं को वैशाली में ही वर्षावास करने को कहा। वेलुवन राजगृह में वर्षावास समाप्त कर तथागत फिर वैशाली आए कि वैशाली से अपनी चारिका आरंभ करे। एक दिन तथागत ने पूर्वाहन में चीवर पहना तथा पात्र चीवर ले भिक्षाटन के लिए वैशाली में प्रवेश किया। भिक्षाटन के अनंतर जब वे भिक्षा ग्रहण कर चुके तो उन्होंने एक गजराज की तरह वैशाली की ओर देखा और आनंद से कहा, आनंद, यह अंतिम बार है कि तथागत वैशाली को देख रहे हैं। यह कहते हुए उन्होंने वैशाली के लोगों से विदा ली। विदा होते समय तथागत ने वैशाली के लोगों को अपना भिक्षा पात्र स्मृति के रूप में दे दिया। यह तथागत की वैशाली की अंतिम यात्रा थी। इसके बाद तथागत वैशाली नहीं ही गए। 2. पावा में पड़ाव। वैशाली से तथागत भंडग्राम गए। भंडग्राम से हड्डी नगर और तब भोगनगर और भोगनगर से पावा। पावा में भगवान बुद्ध चुंद नामक सुनार के आम्रवन में ठहरे। चुंद ने सुना कि भगवान बुद्ध पावा आए हैं और उसके आम्रवन में ठहरे हैं। चुंद आम्रवन पहुंचा और जाकर तथागत के समीप बैठ गया। तथागत ने उसे धम्मोपदेश दिया। इससे प्रसन्न होकर चुंद ने भगवान बुद्ध को नियंत्रित किया। भिक्षु संघ सहित भगवान बुद्ध कल मेरे घर पर भोजन करने की कृपा करें। भगवान बुद्ध ने मौन द्वारा स्वीकृति दी। यह देख कि उसका निमंत्रण स्वीकृत हुआ, चुंद वहां से चला गया। दूसरे दिन चुंद ने अपने घर पर खीर आदि स्वादिष्ट भोजनों के साथ सूकर मद्दव भी तैयार कराया। समय होने पर उसने सूचना भिजवाई, भगवान, समय हो गया है, भोजन तैयार है। भगवान बुद्ध ने चीवर धारण किया, पात्र हाथ में लिया और चुंद के निवास स्थान पर पहुंचे। वहां उन्होंने चुंद का तैयार किया हुआ भोजन ग्रहण किया।
भोजनानंतर भी भगवान बुद्ध ने चुंद को धम्मोपदेश दिया और तब वहां से चले गए। चुंद द्वारा दिया गया भोजन तथागत को अनुकूल नहीं पड़ा। उन्हें रोग ने आ घेरा, रक्तस्राव होने लगा और 7 मर्मांतक वेदना, लेकिन तथागत ने उसे स्मृति संप्रजन्य के साथ जैसे तैसे सहन कर लिया। आम्रवन लौटकर कुछ स्वस्थ होने पर भगवान बुद्ध ने आनंद को कहा, आओ आनंद, कुसीनारा चलें। भिक्षु संघ सहित भगवान बुद्ध कुसीनारा पधारे। 3. कुसीनारा पहुंचना। भगवान बुद्ध थोड़ी दूर ही चले थे कि उन्हें विश्राम की आवश्यकता अनुभव हुई। रास्ते में ही वे सड़क से एक ओर हटकर एक वृक्ष की छाया में जा बैठे और आनंद से कहा, आनंद, संघाटी की तह लगाकर बिछा दो, थका हूं, कुछ देर विश्राम कर आगा। बहुत अच्छा। क्या आनंद ने तथागत की आज्ञा स्वीकार की और चीवर को चौहरा करके बिछा दिया। तथागत उस बिछे आसन पर विराजमान हुए। वहां बैठकर तथागत ने आनंद को संबोधित किया और कहा, आनंद, कुछ पानी ला, प्यासा हूं, पानी पीऊंगा। आनंद का उत्तर था, ककुत्थ नदी समीप ही है, इसका जल साफ और स्वच्छ है, पानी निर्मल है, आसानी से नीचे उतरा जा सकता है। वहां भगवान बुद्ध चले, पानी भी पी ले और हाथ मुंह भी धो ले। इस जलाशय का जल साफ नहीं, गंदला है। तथागत का शरीर इतना दुर्बल हो गया था कि वे वहां तक चल न सकते थे। वह पास के जलाशय के पानी से ही संतुष्ट थे। आनंद पानी लाए और तथागत ने पिया। कुछ देर विश्राम करके भिक्षु संघ सहित तथागत ककुत्थ नदी पर पहुंचे। वहां पहुंचकर वे पानी में उतरे तथा स्नान किया और जलपान किया। फिर दूसरी ओर बाहर आकर वे आम्रवन की ओर बढ़े। वहां पहुंचकर उन्होंने आनंद को फिर आज्ञा दी कि उनका चीवर बिछा दे। कहा, थका हूं, ले दूंगा। आज्ञानुसार चीवर बिछा दिया गया और तथागत ने उस पर विश्राम किया। थोड़ी देर विश्राम कर चुके तो तथागत उठे और आनंद से कहा, आनंद, हम मल्लों के शालवन में चले। यह हिरण्यवती के दूसरे किनारे पर कुसीनारा का उपवन है। वहां पहुंचकर तथागत ने आनंद को फिर कहा, आनंद, इन जोड़े शाल वृक्षों के बीच मेरी संघाटी बिछा दो, मैं थका हूं और विश्राम करूंगा। आनंद ने संघाटी बिछा दी और तथागत ने अपने आप को उस पर लिटा दिया। तीसरा भाग, परिनिर्वाण। 1. उत्तराधिकारी की नियुक्ति। एक समय भगवान बुद्ध शाक्यों में चारिका कर रहे थे। उस समय वे धनुर्धारी नामक शाक्य परिवार के आम्रवन में ठहरे हुए थे। उस समय पावा में निगंठनाथ पुत्र महावीर का देहांत हुए थोड़ा ही समय हुआ था। उसकी मृत्यु पर निर्गंध जैन लोगों में आपस में झगड़ा हो गया। वे 2 दलों में विभक्त होकर परस्पर एक दूसरे को शब्द रूपी वाणों से बींधने लगे। अब चुंद श्रामणेर पावा में वर्षावास समाप्त कर आनंद स्थविर से मिलने आया। उसने सूचना दी, निगंठनाथ पुत्र का अभी पावा में शरीरांत हो गया है। उसकी मृत्यु हो जाने पर निर्ग्रंथ लोगों में आपस में झगड़ा हो गया है। वे 2 दलों में विभक्त हो गए हैं, एक दूसरे को परस्पर शब्द रूपी वाणों से बींधते हैं। इसका कारण यही है कि उनका कोई शास्ता नहीं रहा। तब आनंद स्थविर ने कहा, चुंद, यह तथागत के ध्यान में लाने लायक एक महत्वपूर्ण विषय है। हम उनके पास चले और यह बात बता दे। बहुत अच्छा, चुंद ने कहा। तब आनंद और चुंद दोनों मिलकर तथागत के पास पहुंचे और अभिवादन कर तथागत को निगंठनाथ पुत्र की मृत्यु की सूचना दी और साथ ही आग्रहपूर्वक निवेदन किया कि तथागत अपना कोई उत्तराधिकारी नियुक्त कर दे। चुंद की बात सुनी तो तथागत ने उत्तर दिया, चुंद, विचार करो कि लोग में एक शास्ता उत्पन्न होता है, अरहत, सम्यक, संबुद्ध, यदि वह सद्धम्म की देशना करता है, जो सुआख्यात है, जो प्रभावशाली पथ प्रदर्शक है, जो शांति की ओर ले जाता है। लेकिन यदि उसके श्रावक सद्धम्म में ससम्यक प्रतिष्ठित नहीं हुए हैं, यदि वह सद्धम्म उस शास्ता के न रहने पर उनका त्राण नहीं कर सकता, तो हे चुंद, ऐसे शास्ता का न रहना उसके श्रावकों के लिए भी बड़े दुहा की बात है और उसके धम्म के लिए बड़ा खतरा है। लेकिन चुंद, जब लोक में एक ऐसा शास्ता उत्पन्न हुआ हो जो अरहत हो, जो सम्यक संबुद्ध हो, जिसने सद्धम्म की देशना की हो, जिसका सद्धर्म स्वाख्यात हो, जो सद्धम्म प्रभावशाली पथ प्रदर्शक हो, जो शांति की ओर ले जाता है और जहां श्रावक सद्धम्म में सम्यक रूप से प्रतिष्ठित हो गए हों, और जब शास्ता के न रहने पर भी वह सद्धम्म उन श्रावकों को सम्यक रूप से प्रकट रहता हो, तो चुन,
ऐसे शास्ता का न रहना उसके श्रावकों के लिए दुख बात नहीं है। तब किसी उत्तराधिकारी की क्या आवश्यकता है। जब आनंद ने एक दूसरे अवसर पर भी यही बात दोहराई तो तथागत ने कहा, आनंद, क्या दो भिक्षु भी तुम्हें ऐसे दिखाई देते हैं जिनका धम्म के विषय में एक मत न हो? नहीं, लेकिन जो तथागत के आसपास हैं, हो सकता है कि वे तथागत के मरने के बाद विनय के संबंध में, संघ के नियमों के संबंध में विवाद खड़ा कर दें, और ऐसा विवाद बहुत से लोगों के दुख के लिए होगा, बहुत लोगों के अहित के लिए होगा। आनंद, विनय संबंधी विवाद, भिक्षुओं के नियमों के संबंध में विवाद बहुत महत्व के नहीं है, लेकिन हो सकता है कि भिक्षु संघ में धम्म को लेकर भी विवाद उठ खड़ा हो। यह सचमुच चिंता की बात होगी, लेकिन धम्म संबंधी विवादों के विषय में कोई डिक्टेटर कुछ नहीं कर सकता, और एक उत्तराधिकारी भी यदि डिक्टेटर नहीं बनता तो कर क्या सकता है। धम्म संबंधी विवादों का निर्णय किसी डिक्टेटर का विषय नहीं है। किसी भी विवाद के बारे में स्वयं संघ को ही निर्णय करना होगा। संघ को इकट्ठे होकर विचार करना चाहिए, और जब तक किसी निर्णय पर न पहुंचा जाए तब तक उस संबंध में अच्छी तरह ऊहापोह करनी चाहिए और बाद में उस निर्णय को स्वीकार करना चाहिए। विवादों का निर्णय बहुमत से होना चाहिए। उत्तराधिकारी की नियुक्ति इसका इलाज नहीं है। तो अंतिम धम्म दीक्षा। उस समय सुभद्र परिव्राजक कुसिनारा में ठहरा हुआ था। सुभद्र परिव्राजक ने सुना कहा जाता है कि आज की ही रात पिछले पहर में तथागत परिनिर्वाण को प्राप्त होंगे। तब सुभद्र परिव्राजक के मन में आया, मैंने सुना कुछ दूसरे वयोवृद्ध परिव्राजकों से, गुरुओं तथा शिष्यों से कि लोक में तथागत, अरहत, सम्यक, संबुद्ध रोज रोज जन्म ग्रहण नहीं करते, और आज ही रात के पिछले पहर को श्रमण गौतम का परिनिर्वाण हो जाएगा। अब मेरे मन में एक संदेह पैदा हुआ है। मुझे श्रमण गौतम पर विश्वास है कि वह मुझे ऐसा उपदेश दे सकते हैं जिससे मेरे संदेह की निवृत्ति हो जाए। तब सुभद्र परिव्राजक छोटी सड़क से मल्लों के शालवन पहुंचा। वह वहां गया जहां आनंद स्थिर थे और बोला, आनंद स्थिर, जरा देर के लिए तथागत का दर्शन कर पाता। उसके ऐसा कहने पर आनंद स्थिर ने सुभद्र परिव्राजक को कहा, सुभद्र, अब रहने दो। सुभद्र, अब तथागत को कष्ट मत दो। सुभद्र, तथागत विश्राम कर रहे हैं और बहुत थके हैं। सुभद्र परिव्राजक ने दूसरी और तीसरी बार भी अपनी बात दोहराई। तीनों बार आनंद स्थिर ने सुभद्र परिव्राजक को एक ही उत्तर दिया। आनंद स्थिर और सुभद्र परिव्राजक के बीच की बातचीत को तथागत ने सुना लिया। उन्होंने आनंद स्थिर को संबोधित करके कहा, आनंद, सुभद्र, भीतर जाओ, तथागत ने तुम्हें अनुमति दे दी है। तब सुभद्र परिव्राजक तथागत के समीप पहुंचा, अभिवादन किया और स्वास्थ्य समाचार पूछकर एक ओर बैठ गया। इस प्रकार बैठे हुए सुभद्र परिव्राजक ने तथागत से प्रश्न किया, श्रमण गौतम, ये जितने भी श्रमण ब्राह्मण हैं, जिनके पीछे जमात है, जो गणाचार्य हैं, जो प्रसिद्ध है, जो मतों के संस्थापक के रूप में झात हैं, जिन्हें जनता धर्मात्मा मानती है, जैसे पूर्ण काश्यप, मक्खली गोशाल, अजित केश कंबली, पकुत कच्चायन, संजय वेलट्ठीपुत्र तथा निगंठ नाथपुत्र, इन सब ने, जैसा वे कहते हैं, अपने आप से सत्य ज्ञान प्राप्त किया है वा नहीं किया? क्या